दुनिया एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ खौफ, अनसर्टेनिटी और सवालात हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इस तकरार में नुकसान किसका ज्यादा हुआ और क्या वाकई कोई जीता भी है या नहीं। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर दोनों के दरमियान टेंशन बढ़ती गई। फिर एक स्टेज ऐसी आई जहां डायरेक्ट अटैक्स और रिटेलिएशंस का सिलसिला शुरू हो गया। बेसिस टारगेट हुए, मिसाइल्स चले, ड्रोन्स यूज हुए और पूरा रीजन एक जंग का मैदान बन गया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। एडवांस टेक्नोलॉजी, पावरफुल एयरफोर्स और मॉडर्न वेपन्स के साथ उसने ईरान के मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया। मिलिट्री बेसेस, वेपन स्टोरेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया गया। इससे ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ईरान ने भी खामोशी से जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और रीजनल एलाइज के जरिए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसिस पर अटैक्स किए गए, कुछ जगहों पर हैवी डैमेज हुआ। ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ डिफेंड ही नहीं बल्कि अटैक भी कर सकता है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ सोल्जर्स जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए, मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ और सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमिक लेवल पर हुआ, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, क्योंकि हर मिसाइल, हर जेट और हर ऑपरेशन बहुत महंगा होता है। लेकिन ईरान का नुकसान इससे कहीं ज्यादा हैवी रहा। स्ट्राइक्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बिल्डिंग्स गिर गईं, ऑयल फैसिलिटीज डैमेज हुईं और कई शहरों में जिंदगी रुक सी गई। सबसे दुख की बात यह है कि सिविलियन लोग भी इस जंग का शिकार हुए। इनोसेंट लोग मारे गए, घर बर्बाद हुए और फैमिलीज बिखर गईं। ईरान की मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग हिट्स मिले, मिसाइल सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हुए, इंपॉर्टेंट कमांडर्स मारे गए और डिफेंस सिस्टम को वीकन कर दिया गया। इकोनॉमिक तौर पर भी ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। सैंक्शंस के साथ साथ जंग ने उसकी इकोनॉमी को और ज्यादा प्रेशर में डाल दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अमेरिका पावरफुल होने के बावजूद अपना मेन गोल पूरी तरह हासिल नहीं कर सका। ईरान का सिस्टम अभी भी मौजूद है, उसकी गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोल में है और उसका इन्फ्लुएंस रीजन में अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सर्वाइवल प्रूव की, लेकिन उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। शहर तबाह हुए, लोग मारे गए और मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई जीता भी है? अगर आप गौर से देखें तो जवाब है नहीं। अमेरिका ने पावर दिखाई लेकिन वॉर खत्म नहीं हुई। ईरान ने रेजिस्ट किया लेकिन हेवी डिस्ट्रक्शन फेस की। और जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहा वो है आम इंसान। जंग का असल चेहरा हमेशा एक जैसा होता है, तबाही, दर्द और लॉस। चाहे कोई भी जीत का दावा करे, ग्राउंड पर सिर्फ बर्बादी होती है। बच्चे यतीम हो जाते हैं, घर वीरान हो जाते हैं और जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। आज जो ईरान में हो रहा है वो सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि जंग कभी भी हल नहीं होती बल्कि नए मसाइल पैदा करती है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि क्या ताकत का इस्तेमाल सच में मसाइल का हल है या फिर डायलॉग और अमन ही वो रास्ता है जो इंसानियत को बचा सकता है। आप क्या सोचते हैं? इस तकरार में ज्यादा नुकसान किसका हुआ, ईरान या अमेरिका, या फिर दोनों ही हार गए? अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आप ऐसी ही हकीकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना न भूलें।